सैयद सलार गाजी की याद में लगने वाला जो मेला है वो इस बार नहीं लगेगा। प्रशासन की ओर से इस बार इस मेले की परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि योगी सरकार के इस फरमान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया भड़क गए हैं। कई बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। संभल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवादित ढांचे के सर्वे से शुरू हुआ बवाल रमजान और होली से होता हुआ नेजा मेला तक जा पहुंचा है। सोमनाथ के लुटेरे सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले पर सरकार ने रोक लगा दी है। तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। जिसने इस देश को लूटा था उसकी याद में कोई नेजा मेला आयोजित नहीं होगा। नेजा मेला कमेटी के मेंबर ने एएसपी श्रीश चंद से मुलाकात कर मेला करने की अनुमति मांगी, जिस पर उन्होंने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। मेले पर रोक लगाई गई है क्योंकि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता रहा है। ऐसे क्रूर लुटेरे एवं हत्यारे की स्मृति में इस तरह के मेले का आयोजन किया जाना उचित नहीं है तथा यह एक कुरीति है जो काफ़ी वर्षों से चली आ रही थी। इन तथ्यों को दृष्टि रखते हुए और कानून व्यवस्था को दृष्टि रखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। संभल का शहबाजपुरा खुर्द वो इलाका है जहां मुस्लिम संगठन नेजा मेला से पहले झंडा लगाते हैं, लेकिन आज उस जगह को पुलिस की मौजूदगी में न सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि पुलिस फोर्स की भी भारी तैनाती भी कर दी गई। तो फिलहाल देखिए संभल में नेजा मेला पर ब्रेक के बाद इस समय जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप देखिए किस तरह से पेट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है और इस समय जो है संभल की हर एक गलियों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि नेजा मेला पर ब्रेक लगने के बाद कहीं कोई जो है असामाजिक तत्व ये कदम ना उठाए, ढाल न गाड़े, क्योंकि अगर हम बात करें इस पर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। सर, क्या कुछ तैयारी फोर्स को लेकर, कितना डिप्लॉयमेंट आज के दिन? फोर्स पूरी तरह सतर्क है, परात फोर्स लगाई गई है और कहीं भी इस तरह का अवैध कृत्य अभी तक नहीं किया जा रहा है और लोगों ने भी इस पर सहमति दी है कि अभी इस पर कोई ढाल नहीं गाड़ी जाएगी और पूरी तरह शांति है। पूरी तरह शांति। कितनी जगह पे ढाल ये लोग गाड़ते थे? और क्योंकि एक हफ्ते के बाद मेला की देखिए शुरुआत होती थी, यार ढाल गाड़ने की परंपरा थी इनकी। मुख्यतः यह ढाल यहीं गाड़ी जाती थी जहाँ हम अभी उपस्थित हैं और इस ढाल के गाड़ने के साथ ही उत्सव मनाते थे, जो कि अवैध कृत्य था, एक गलत परंपरा थी। इसे उन्हें अवगत कराया गया है और अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा। एक तरफ प्रशासन ने मेले पर रोक लगाई तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भाईचारे को खत्म करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? अब ऐसे में विपक्ष से बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर सनातनी त्योहारों से परेशानी और लुटेरे से अपनापन क्यों है? क्यों विपक्ष बार बार आक्रांताओं के साथ खड़ा नजर आता है? क्या ये वोट बैंक की सियासत है या फिर अपनी खिसकी जमीन को बचाने की कोशिश? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच अगली बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला के एमएलए की पाकिस्तान से बातचीत की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक मोहम्मद अली सागर ने कहा कि पाकिस्तान की तारीफ की तरफदारी करते हुए कि पाकिस्तान के बिना कश्मीर में शांति संभव नहीं, केंद्र सरकार करे पाकिस्तान से बातचीत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहम्मद सागर का कहना है, जो कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी के एमएलए हैं, कि पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए, तभी कश्मीर में शांति बहाल होगी। बातचीत के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं है। आपने भी कहा कि हमारे वाजपेयी जी ने बातचीत की, हमारे मोदी साहब भी गए शरीफ नवाज से मिलने। लिहाजा मैं कहता हूँ वही एक रास्ता है। आप लाख चीज को पुकारो, जो हमारे कायद डॉक्टर फारूक ने आपको तजवीज दी है उसे अमल करो। दिल्ली जाओ, दिल्ली वालों से कह दो कि बातचीत करो पाकिस्तान के साथ और इंशाअल्लाह आपका हमारा मसला हल होगा। उधर जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए एनआईए लगातार एक्शन में है। केंद्रीय एजेंसी के टारगेट पर वो लोग हैं, वो चेहरे हैं जो लगातार ग्राउंड पे घुसपैठियों की मदद करते हैं। और इसी कड़ी में आज जो 1 दर्जन से ज्यादा ठिकाने हैं वहां छापेमारी की गई है। छापेमारी चल भी रही है और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए।
घुसपैठ और टेरर कनेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। बुधवार की सुबह जब राज्य के अधिकतर लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय राज्य में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी के रडार पर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वालों की मदद करने वाला कॉकस था, जिसका भंडाफोड़ करने के लिए एजेंसी ने ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने मुख्यतः जम्मू क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। राज्य में एक्टिव घुसपैठियों की मदद करने वाले कॉकस के बारे में मिले इनपुट के आधार पर एनआईए ने छापेमारी की है। इस मामले में पिछले साल 24 अक्टूबर को एनआईए ने एक केस भी दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि इस केस के सिलसिले में बुधवार को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी अभियान चलाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जम्मू में जो है 10 से ज्यादा जगहों पर रेड जारी है। इस वक्त हम एक रेड लोकेशन पर मौजूद हैं जो कि जम्मू सिटी के हार्ट में है। लगातार इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम्स यहां पर रेड कर रही हैं। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुए मामले में ये रेड्स राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही हैं। इस मामले में पहले भी 2 बार जो है एनआईए की टीम्स जम्मू कश्मीर में रेड कर चुकी हैं। इस बार सिर्फ जम्मू जिले में जो है रेड्स की जा रही है। ये जो केस है इसमें 2 मामले जुड़े हुए हैं। एक मामला है जो पाकिस्तान से आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर आए और दूसरा है कि पाकिस्तान से जो आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंचे। 370 हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई थी, लेकिन शांति के दुश्मन पाकिस्तान को राज्य की खुशहाली से हमेशा बैर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब घुसपैठियों को भारत में भेजने के लिए नया टेरर मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। घुसपैठ में सफल होने वाले आतंकियों की मदद के लिए राज्य में नया मॉड्यूल बनाने की कोशिश हो रही है। ये मॉड्यूल घुसपैठियों को शरण, आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं देने का काम करता है, जिससे घुसपैठिए राज्य में कदम जमा सकें और आतंकी मंसूबों को अंजाम दे सकें। आतंकियों के इन मददगारों को आईएसआई फंडिंग करती है। अब आतंकियों के इन्हीं मददगारों के टेरर मॉड्यूल को खुफिया एजेंसियां खत्म कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हुई एनआईए की छापेमारी इसी अभियान का एक हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान पोषित आतंकियों के सिर उठाने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।